पश्चिम बंगाल में बीते दिनों कई अलग अलग मुद्दों पर हुई हिंसा के बाद से ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। एसआईआर के विरोध के बीच और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने हिंसा के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद से राज्य सरकार की निष्ठा गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। जिसके बाद पूरा मामला सियासी रूप से और ज्यादा गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां अभी भी भारी पुलिस बल तैनात हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव नहीं बन पा रहा है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में कहीं एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी के नेताओं ने हिंसा की तो सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी बंगाल के कई इलाकों में बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाने के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी सरकार के संरक्षण में बंगाल में हिंसा हो रही है, जिसके चलते घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो टीएमसी नेता हिंसा पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। ये घटना हमने पिछले साल भी देखा था मुर्शिदाबाद में, शामशेरगंज धुलियान में, जब चुन चुन के हिंदुओं के घर जलाया जा रहा था, तब भी पुलिस चुपचाप बैठी थी। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है वो एकदम असहाय है। बीते दिनों ईडी रेड में ममता बनर्जी की दखलंदाजी और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध को लेकर भी बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। केंद्रीय एजेंसी के काम में अड़चन डालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस भी जारी किया है। इन घटनाओं के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी की नकारात्मक राजनीति पर हमला बोला है। वो विकास से बंगाल वंचित रह गया है केवल ममता बनर्जी की नकारात्मक पॉलिटिक्स की वजह से। ऐसी मानसिकता और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए बंगाल में कोई स्थान नहीं। जांच में किसी को क्यों घबराना? जांच से किसी को इस तरह नहीं घबराना। अगर कोई जांच से घबराता है तो फिर समझिए कुछ दाल में काला है। रविवार को प्रधानमंत्री ने सिंगूर में विशाल रैली को संबोधित किया। सिंगूर वही जगह है जहां टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी और ममता बनर्जी के विरोध के बाद वहां वो फैक्ट्री नहीं लग पाई। पीएम ने सिंगूर से ममता बनर्जी पर राज्य के औद्योगिक विकास को रोकने का आरोप लगाया तो स्थानीय लोगों ने भी ममता दीदी को इलाके में विकास न करने के लिए घेरा। इस बंगाल में कुछ नहीं उन्नति हुआ है, कुछ नहीं। युवा समाज सब शेष हो गया और हम लोग भी चाह रहे हैं सिंगूर में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे। सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में फर्जी या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल के आरोप में 4 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ के कार्यालय को सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट आयोग के पहले के आदेश के अनुसार इन 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार जहां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है, तो विकास विरोधी छवि के साथ उनके ऊपर घुसपैठियों को संरक्षण देने के नाम पर एसआईआर का विरोध करना भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।